नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका छठी कक्षा की हिंदी की वीडियो क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 3 ऊँट की पीठ इसकी चर्चा की थी और मैं श्रुतलेख और शब्दार्थ ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, गृह कार्य दिया था। अब आज हम इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला दिया है पाठ ज्ञान, उसमें नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक। पहला है ऊँट की पीठ पर क्या था, तो ऊँट की पीठ पर कुबड़ था। बंदर और खरगोश किसके पास आए, तो बंदर और खरगोश ऊँट के पास आए। ऊँट अपने मित्रों के साथ क्यों नहीं खेलना चाहता था, ऊँट अपने मित्रों के साथ इसलिए नहीं खेलना चाहता था क्योंकि वे सबके लंबे पैर और लंबी गर्दन और कुबड़ को देखकर हंसी उड़ाते थे। ये लिखित प्रश्न की शुरुआत मैंने की, उसमें का पहला क बोली कि ऊँट के पैर और गर्दन कैसे थे, तो ऊँट के पैर और गर्दन लंबे थे। तो प्रश्न ख, ऊँट के मित्र उसकी हंसी क्यों उड़ाते थे। ऊँट के मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे क्योंकि उसके पैर और गर्दन लंबे थे और पीठ पर कुबड़ था। प्रश्न ग, ऊँट के कुबड़ को भोजन का भंडार क्यों कहा गया है। ऊँट के कुबड़ को भोजन का भंडार कहा गया है क्योंकि रेगिस्तान में जब खाना पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता तब उसके सहारे ही ये ताकत पाते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न ग, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है और क्यों। तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है क्योंकि वह वहाँ तेजी से चल सकता है और रेत में उसके गद्दीदार पैर धंस नहीं पाते। फिर प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इसमें पीठ लंबी, रेगिस्तान, लंबे, ये सब विकल्प दिए हैं। पहला, ऊँट की गर्दन क्या लिखोगे, लंबी होती है। ऊँट को यहाँ क्या लिखोगे खाली जगह में, तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट की पीठ, ऊँट की खाली जगह पर कुबड़ होता है तो पीठ पर कुबड़ होता है। ऊँट के पैर खाली जगह होते हैं तो लंबे होते हैं। फिर दिया है भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल्स, पढ़ो और समझो। इसमें दादा, पापा, भाई ऐसे ये नाम दिए गए हैं, तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको पुल्लिंग कहते हैं। फिर नीचे दिया है दादी, मम्मी, बहन, तो ये ख वर्ग में दिए गए शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। तो यहाँ उसके बाद परिभाषा दी गई है पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके बाद नीचे दिए शब्दों को सही स्थान पर लिखो। तो एक बाजू पुल्लिंग शब्द लिखने हैं, दूसरी ओर स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। जैसे कि पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे बेटा, नाना, चाचा, मामा और फूफा, और स्त्रीलिंग उसके नीचे लिखेंगे बेटी, नानी, चाची, मामी और बुआ। उसके बाद प्रश्न 2, शब्दों को उनकी अंग्रेजी अर्थ से मिलाओ। तो इधर हिंदी शब्द दिए हैं, उसके बाद इधर अंग्रेजी अर्थ लिखे हुए हैं। तो शरीर तो बॉडी, उदास सैड, गर्दन नेक, ऊँट कैमल, खरगोश रेबिट, नदी रिवर। उसके बाद प्रश्न 3, विलोम शब्द चुनकर लिखो। इसमें बुरा तो अच्छा, बाहर अंदर, हंसना रोना, दिन रात, बहुत तो कम, प्रसन्न अप्रसन्न। प्रश्न 4 दिया है, नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाओ। क, सुंदर, तो यह बगीचा बहुत सुंदर है। तो आप खुद से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। मित्र, रोहन मेरा सच्चा मित्र है। बाहर, रोहित घर से बाहर खेलने नहीं जाता है। दुखी, महक आज बहुत दुखी है। सोचो और बोलो, थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ऊँट की तरह ही किस जानवर की गर्दन लंबी होती है, उसके बारे में कक्षा में बताओ। आप जानते हैं किस जानवर की गर्दन लंबी होती है ऊँट की तरह, जिराफ की। तो इसके बारे में आपको कक्षा में चर्चा करनी है और बताना है। फिर खेल में एक्टिविटी दी है, वो भी आपको खुद से ही करनी है। ऊँट कहाँ कहाँ चल सकता है, उस चित्र पर सही का निशान लगाओ। वेयर कैन अ कैमल मूव, टिक द करेक्ट पिक्चर।
तो एक तो रेगिस्तान दिया है चित्र में और एक रोड, वहाँ आप लोग टिक मार्क लगा सकते हैं, सही का निशान लगा सकते हैं। और आपका गृह कार्य है, आपको अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।